तीन चार लोग को हम लोग गिरफ्तार करके लाए हैं और उसमें एक इंक्लूड है जिनका कि वो मोबाइल, जिस तरह से कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आने वाले समय में कोई पैर नहीं पसार सकेगा। हम लोगों के लिए भी एक चैलेंजिंग था, चुनौती था कि इस कांड को हम लोग जितना जल्द उद्भेदन कर लें। बार बार फोन करके 20 लाख का रंगदारी का मांग किया जा रहा था और कह रहा था कि अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपको जान से मार देंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। जमुई के डॉक्टर सूर्यनंदन सिंह से 20 लाख रुपए की रंगदारी और उन्हें जान से मारने की धमकी देने वाले मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जमुई पुलिस ने घटना के महज 48 घंटों के भीतर बड़ी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई जमुई पुलिस ने झारखंड में जाकर की है और वहाँ से जो अभियुक्त हैं 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। चारों अभियुक्त देवघर में रह रहे थे और वहीं से मोबाइल पर डॉक्टर को बार बार धमकी दे रहे थे। पहली बार धमकी 4 जून को दी गई थी और उसके बाद फिर 10 जून को लगातार कई फ़ोन आए थे और उस पर डॉक्टर को धमकी मिली थी। 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं जमुई के एसपी मदन कुमार आनंद। पहले आप वो सुन लीजिए। एक मामला हम लोगों को, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सूर्यनंदन सिंह, वो सतगामा में रहने वाले हैं, उनका हॉस्पिटल है। उनसे बार बार फ़ोन करके 20 लाख का रंगदारी का मांग किया जा रहा था और कह रहा था कि अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपको जान से मार देंगे। इस सूचना पर कांड दर्ज किया गया और हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किए। जिस मोबाइल नंबर से डॉक्टर साहब के मोबाइल पर रंगदारी की मांग की जा रही थी उसका ट्रेस हाउस किए। ये देवघर का निकला और उन्होंने जो बताया कि एक जो क्रिमिनल का नाम उन्होंने बताया जिसका नाम लेकर के उनसे मांगा जा रहा था वो देवघर जेल की बात बोले, लेकिन हम लोग ने उनका टावर लोकेशन निकाला और हमारी टीम जो है वहाँ गई और जा करके उस मोबाइल को, जिस मोबाइल से कि धमकी दिया गया था, रंगदारी की मांग की गई थी, उस मोबाइल को हम लोग रिकवर किए। मोबाइल का जो जिसके नाम से वो सिम था उसको भी गिरफ्तार किया गया और उसके पूरे गिरोह में 3-4 लोग को हम लोग गिरफ्तार करके लाए हैं और उसमें एक इंक्लूड है जिनका कि वो मोबाइल है। तो सभी लोग को हम लोग, ये पूरी की पूरी टीम जो है हमारे लोग के गिरफ्त में आ गया है और इस तरह का कोई भी कार्रवाई बर्दाश्त योग्य नहीं है। किसी भी आदमी से रंगदारी की मांग करना, पकड़ करके ले जा करके रंगदारी की मांग करना, तो ये हम लोगों ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें इन लोगों को गिरफ्तार किए हैं और इसमें जो है हम लोग स्पीडी ट्रायल करा करके हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके गवाही कराएंगे, क्योंकि इसमें सारा सबूत हम लोग के हाथ लग गया है। जिनसे रंगदारी की मांग की गई है डॉक्टर साहब उनका बयान कराएंगे और बाकी जो कि हमारी टीम गिरफ्तार करके लाई कराएंगे और टेक्निकल जो भी है। तो बहुत जल्दी, इसमें बहुत ज़्यादा गवाह भी नहीं की ज़रूरत नहीं है और स्पीडी ट्रायल करके इनको चाहेंगे कि हम सज़ा दिला दें। ये पता चल सका क्या कि इस गिरोह के द्वारा ये की गई थी? क्योंकि देवघर और झारखंड का ये ऐसा तो नहीं है कि झारखंड के क्रिमिनल बिहार में अपना पैर पसार रहे हैं। नहीं, चाहने का तो हर एक क्रिमिनल चाहता है कि हम कहीं से कहीं पांव पसारें, लेकिन जिस तरह से कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं आने वाले समय में कोई पैर नहीं पसार सकेगा। आप देख लीजिए कि उस दिन आप ही आए थे 10 तारीख को और काफ़ी जो है कि ये मामला जो है कि हाईलाइट हुआ था जमुई में और हम लोगों के लिए भी एक चैलेंजिंग था, चुनौती था कि इस कांड को हम लोग जितना जल्द उद्भेदन कर लें। उद्भेदन हो जाता है तो बड़ा आसान लगता है कि उद्भेदन हो गया, लेकिन जब तक उद्भेदन नहीं होता है तो सबके मन में ये रहता है कि आज डॉक्टर साहब से रंगदारी मांगे तो कल हमसे मांगेगा, लेकिन इसमें कार्रवाई करा करके हम लोग इसको सजा दिलवाएंगे। तो सुना आपने, ये थे जमुई के एसपी मदन कुमार आनंद। साफ साफ बताया उन्होंने, पूरे घटनाक्रम को बताया। कल ही उन्होंने
बताया था कि अपराधी कहीं भी होंगे उन्हें ढूंढ लाया जाएगा और त्वरित कार्रवाई हुई है। पुलिस एक्टिव हुई, तुरंत एक्टिव हुई और टीम को यहाँ से देवघर भेजा गया। चूँकि लोकेशन मिल चुका था अपराधियों का कि देवघर से वो फ़ोन कर रहे हैं और देवघर में कल रात तक छापेमारी चली है और उसके बाद से वहाँ विभिन्न जगहों से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि देवघर जेल में बंद कुख्यात अपराधी केशव दुबे और सौरभ परिवाल ने इस साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई थी। उनके ही संपर्क में रहने वाला जो रतनपुर का निवासी है नीतीश झा ने डॉक्टर का मोबाइल नंबर आरोपियों तक पहुंचाया था। इसके बाद केशव दुबे का भाई हरिओम दुबे अपने 3 अन्य साथियों विश्वनाथ, विकास और नयन के साथ मिलकर डॉक्टर से रंगदारी की मांग की थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि जिस सिम कार्ड से फ़ोन किया जा रहा था वो जसीडीह से चोरी किया गया मोबाइल था और उसी मोबाइल से बार बार ये फ़ोन किया जा रहा था। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।